बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 2 अक्टूबर है। मरीम नवाज शरीफ साहब ने कल जी लाहौर शादरा में जलसा किया और वो एक 3 से 4 फुट की या मैक्सिमम 10 फुट की गली आप कह लें कि वो एक गली थी एक मोहल्ले के अंदर, और वो लंबी सी गली थी। उसमें जो है कुर्सियाँ लगाई गई जो मैक्सिमम 1000 या 1500 या 2000 कुर्सियाँ होंगी, और उसमें लोग जो थे वो तकरीबन अभी तक जो चीज़ें, और लाजमी बात है डिजिटल मीडिया के लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, और मीडिया जो था पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो यही कवरेज दिखा रहा था कि जी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि उनको डिक्टेशन दी जाती है और उनको बताया जाता है कि जी आपने इस तरह जो है वो दिखाना और इस तरह कवरेज करनी है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर तमाम तर असलियत जो है वो PMLN के जलसे के सामने आ गई है, और मरीम नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर काफ़ी गुस्सा भी हुई। जलसे में लोग जो थे वो बिल्कुल ना होने के बराबर थे, और जो लोग वहाँ आए हुए थे वो भी इनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगा रहे थे। और मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो इस तरह के नारे लग रहे थे कि गंजा जदों आएगा सीधा जेल जाएगा। तो ये नारे लग रहे थे, चोर चोर के नारे लग रहे थे, और लोग कह रहे थे कि वोट सिर्फ इमरान खान का है, हम तो सिर्फ इनको गालियां निकालने के लिए आए हैं। तो ये कल की सूरत हाल थी जलसे की। उसके हवाले से जो मरीम नवाज शरीफ साहब ने वहाँ तकरीर की, और मरीम नवाज शरीफ साहब गुस्सा जिनके ऊपर हुई, वो भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इनकी असलियत इनके सामने आ चुकी है, और इनको पता है कि जिस तरह के जलसे हो रहे हैं और अवाम हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तमाम तर निज़ाम को अपने साथ मिलाकर चल रहे हैं और मिन्नतें तरले कर रहे हैं। मियाँ साहब तो अभी थोड़े दिन पहले ये कह रहे थे कि जी एहतसाब होगा, फिर लेट गए और बुरी तरह लेट गए, और कह रहे हैं कि जी जैसे माई बाप आप कहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि पता है कि माई बाप के बगैर और इस्टेब्लिशमेंट के सहारे के बगैर जो है हम ना तो इलेक्शन जीत पाएंगे और ना ही दोबारा जो है हुकूमत बना सकेंगे। तो ये इनकी सूरत हाल है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जी फैज़ाबाद धरना केस का फैसला भी महफूज कर लिया और बाकायदा तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, वो भी आपके सामने रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि जी जनवरी में इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ये क्या मामला है, इसके हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा। सबसे पहले जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने फैज़ाबाद धरने केस का 4 सिफात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर कर दिया है। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि अदालत सब फरीकैन को हक़ाइक़ बताने के लिए एक और मौका फराहम करती है। कोई भी फरीक या शख्स अपने जवाब जमा करवाना चाहे तो 27 अक्टूबर तक जवाब जमा करवा दे। केस की आइंदा समाअत 1 नवंबर को होगी, यानी कि एक और मौका फरीकैन को दे दिया गया कि जिसने अपना जवाब जमा करवाना है वो 27 अक्टूबर तक अपना जवाब जमा करवा दे, और उसके बाद 1 नवंबर को समाअत होगी। अब देखते हैं कि फैज़ाबाद धरना केस से क्या निकलता है, लेकिन अभी तक की जो कार्रवाई थी उसमें तो ये सब कुछ सामने आया कि जी एक मौका आपको और दिया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि जी जनवरी में इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर बाकी मुल्क में हो भी गए तो KPK में होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को पता है कि KPK में हालत जो है उनकी पार्टी की बहुत बुरी है। उन्हें तो पहले जो है कुछ सीटें थी उनके पास, और अब जहां इमरान खान की मकबूलियत पहुंच चुकी है और PTI की जो मकबूलियत इस टाइम KPK में है शायद पिछले 20 साल में कभी नहीं थी, तो फिर अब तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। PMLN जो है वो पंजाब को मैनेज कर रही है, और पंजाब को मैनेज कर लेंगे तो उनकी दोबारा वफाक में हुकूमत बन जाएगी। जरदारी साहब जो है वो आराम से सिंध को हड़प करने के चक्करों में, तो मुझे क्या मिला? ये जो पिछला सब कुछ हुआ 16 माह में, जो मैंने इतनी जो है वो घोड़े भगाए और जो है इन सबको इकट्ठा किया, PDM की हुकूमत बनाई, फिर PDM का सरबराह भी मैं बना, तो मुझे क्या मिला? उनको कुछ भी मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो वो इसलिए अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ भी कोई सीट एडजस्टमेंट की बात की जाए, हमें भी जो है कोई सहूलियत फराहम की जाए, ताकि हम भी इलेक्शन में कुछ सीटें जीत सके और हम भी जो है सियासत में अपना नाम बाकी रख सके। तो इसलिए जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब ये फरमा रहे हैं कि जी KPK में जो है इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे हैं। अब लाहौर का जलसा हुआ जी, और मरीम नवाज शरीफ साहब ने वहाँ ख़ताब किया। पहले उन्होंने जो कहा वो आपके सामने रख दिया। शादरा वालों, एक दिल की बात कहूँ, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। जब वो अपने घर रायवंड वापस जाएंगे तो मेरी माँ उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ नहीं होगी, और ना ही जो उनकी माँ थी वो भी इस्तकबाल के लिए वहाँ होंगी। ये जो उनके सीने में ज़ख्म लगे हैं वो कभी नहीं भूल सकते, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए और पाकिस्तान के लिए वापस आ रहे हैं, और वो डील करके वापस आ रहे हैं। ये डील करने वाला जो है हमने ऐड किया है, और डील हमेशा नवाज शरीफ साहब जो है वो करके बाहर भी डील करके ही जाते हैं और वापसी भी डील करके ही आते हैं, और उनके पास अब बयानियाँ कुछ भी नहीं है। तो अब ये जो है इस तरह के इमोशनल जो है बातें होंगी कि जी जब उनकी बीवी की वफ़ात हुई तो भी उनको वापस नहीं आने दिया गया, और जब उनकी वालदा की वफ़ात हुई तो भी उनको जो है पाकिस्तान नहीं आने दिया गया, क्योंकि वो तो यहाँ से अदालतों से मफरूर हुए हुए थे, और वो जो है स्टाम्प पेपर पर लिख के दे के गए थे कि जी 1 हफ्ते के बाद वापस आ जाएंगे, और वापस आते तो जेल जाना पड़ना था, इसलिए वो वापस नहीं आए। तो अब वो जो है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए वापस आ रहे हैं।
وہاں اب لوگوں کی حالت یہ تھی کہ لوگوں نے چور چور کے نعرے لگائے، میاں جو تو آئے گا سیدھا جیل جائے گا، گنجا جو تو آئے گا سیدھا جیل جائے گا، اور لوگوں نے لٹریلی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بے بہا ویڈیوز پڑی ہیں کل کے ان کے جلسے کی، کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، لوگ جو ہے کس طرح ان کو وہ گالیاں دے رہے تھے اور کیا کیا کچھ ان کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ تو اب پی ایم ایل این کا جو سین ہے سیاست کا وہ ختم ہو چکا ہے، اور اگر ابھی بھی یہ کوشش کی جائے گی کہ انہی کو دوبارہ جو ہے حکومت بنا کر دی جائے گی، یہ پلان اور یہ جو وعدے کیے گئے ان سے پاکستان نہیں چلے گا، اور اس طرح پاکستان جو ہے بہتری کی طرف اور استحکام کی طرف نہیں جائے گا، جتنی مرضی کوششیں کر لیں۔ یہ جی اس ٹائم کی کچھ صورتحال ہے، اور بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے ہمیشہ جن لوگوں نے ان کے لیے وفاداری کی ہے اداروں میں بیٹھ کر اور ان کو جو ہے نوازا ہے، جیسے کہ بشیر میمن صاحب جو کہ ڈی جی ایف آئی اے تھے، اور انہوں نے عمران خان کے اوپر بے بہا الزامات لگائے جب وہ ریٹائر ہوئے، ان کا جو ہے انٹرویو بھی چلا، اور جو ہے پھر اب ان کو جو ہے سینیٹر کے جو ہے آفر کر دی گئی، اور ان کو سینیٹر شپ جو ہے وہ دی جائے گی پی ایم ایل این کی۔ ان کی تصویر بھی آپ کی اسکرین کے اوپر چلا دیتے ہیں، یہ بڑی پرانی تصویر ہے جب وہ ڈی جی ایف آئی اے ابھی نہیں بنے تھے، نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی تصویر ہے، اور ساتھ جو ہے مشہور زمانہ ہستی الیکشن کمشنر صاحب جو ہے کھڑے ہیں، سکندر سلطان راجہ صاحب۔ عمران خان صاحب کو میرے خیال تب یہ تصویر نہیں ملی تھی، یا ان کو پتہ نہیں تھا، یا پھر جنہوں نے ان کو تعینات کیا تھا الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں۔ عمران خان ویسے اس کے بارے میں کہہ بھی چکے ہیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں لگنے دیا گیا کہ کہاں سے یہ نام آیا ہے اور کیسے اس کو جو ہے فائنل کر دیا گیا ہے۔ وہ بھی جنرل باجوہ صاحب کی جو ہے کارستانیاں تھی سکندر سلطان راجہ صاحب کو لگانا، اور انہی کی ہدایات وہ لیتے بھی رہے ہیں، اور ابھی بھی جہاں سے ہدایت دے رہے ہیں آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کو بھی جن جج صاحب نے بری کیا تھا ان کو بھی جو ہے عہدہ دے دیا گیا، اسی طرح جن جج صاحب نے حدیبیہ پیپر والا کیس جو ہے اس کو بند کیا تھا ان کو بھی جو ہے گلگت بلتستان میں جج تعینات کر دیا گیا۔ تو اس طرح جو ہے ادارے مفلوج کیے جاتے ہیں، اور اس طرح نظام کو جو ہے اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص جو ہے وہ باہر بیٹھا جو ہے پاکستان کی ڈوریں ہلا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں آؤں گا تو الیکشن ہوں گے اور مجھے وزیر اعظم بناؤ گے تو ہی پاکستان جو ہے مشکل سے نکلے گا۔ اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، ابھی تک کے لیے اتنا، اپنا چینل کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔